आज हमारा तीसरा दिन है एसएससी स्टेनोग्राफर की प्रिपरेशन करने का और आज का दिन मेरा गया बहुत ही ज़्यादा ख़राब। क्यों ख़राब गया है उसका मैं आपको एक रीज़न बताऊंगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं हम बिना किसी देरी के साथ। सबसे पहले क्या हुआ आपको पता है, मैं लास्ट नाइट पढ़ रहा था बैठ के और मैं सुबह 5 साढ़े 5 बजे उठा हूँ, अपने चोर्स वगैरह करा है। ठीक है, चोर्स करने के बाद मैं गया हूँ पार्क, मैंने करी है रनिंग 3 किलोमीटर के आसपास मैंने रनिंग करी है। फिर आया हूँ, आने के बाद मैंने थोड़ा सा करा मेडिटेशन करने के बाद मैं नहा धो के पूजा वूजा करने लगा। मेरे मम्मी पापा भी गाँव गए हुए थे, तो वो आज ही गाँव से आए हैं। ठीक है, क्योंकि नवरात्रों के एक दिन पहले आ गए थे, मतलब सुबह ही आ गए थे वो। ठीक है, तो हमने थोड़ा सा काम वगैरह करवाया उनके साथ, देन पूजा वूजा करी। 9 साढ़े 9 10 बज गए। फिर मेरे को जाना था हॉस्पिटल क्योंकि मेरे पापा को गैस्ट्रिस की प्रॉब्लम हो चुकी है। पता नहीं सो पेट वगैरह में सूजन आती है, पेट फूल जाता है अचानक से। ये भी पिछले 1 हफ्तों से हो रहा है, जब से वो गाँव गए हुए हैं। आई डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग राइट नाउ, बट या टफ डे फॉर मी। आई वेंट टू हॉस्पिटल विद माई फादर एंड पूरा टाइम हमारा वहाँ पे ख़राब हो गया। आज हाफ डे भी था हॉस्पिटल में, तो पहले तो काफ़ी लाइन लगती है एंड ऑल। कम से कम वहाँ पे 4 से 5 घंटे मेरे बर्बाद हुए। मैं आया हूँ 2:30 बजे के आसपास आया हूँ, फिर नाश्ता वास्ता करा है एंड 3 बजे के आसपास मैं सोया हूँ। 2 घंटे मैं सोया हूँ। 5 बजे से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट कर देता हूँ क्योंकि स्टेनो करता हूँ। अभी मैं डिक्टेशन करता हूँ, स्टेनो करता हूँ और मैं ट्रांसक्रिप्शन कल करता हूँ। ठीक है, वो उसका रीज़न है, मैं आपको बाद में बताऊँ। क्योंकि मैं एक टाइपिंग क्लास जाता हूँ, क्लास में जाकर ट्रांसक्राइब करता हूँ। मेरे पास लैपटॉप वर्किंग नहीं है, ना ही वो काम करता है। इस चक्कर में मैं ट्रांसक्रिप्शन जो है मैं दूसरी जगह जाके करता हूँ। ठीक है, इसलिए वो 5 बजे का टाइमिंग है, 5 से 6 कर रहा हूँ, 6 से 7 की टाइमिंग है। और मैं सोया हूँ 3 से 5 क्योंकि मैं 5 बजे उठ गया था। फिर मैंने अपना ब्रश व्रश करके पूरा रेडी हो गया था, मेरे को जाना था और थोड़ी देर घर वालों के साथ भी बैठा था। तो अभी स्टार्ट करते हैं। अभी हमने आज क्या करा है और उसके बाद मैं जब से ट्रांसक्रिप्शन करके आया हूँ उसके बाद से मैंने पढ़ना स्टार्ट कर दिया। खाना वाना खाया, घर पे थोड़ी बातें करी क्योंकि यार फैमिली के साथ बैठना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्ज़ाम एंड ऑल ये भी बहुत अच्छी प्रायोरिटी है। फैमिलीज़ पेरेंट्स हमारे ओल्ड हो रहे हैं एंड ऑल, तो हमें वो चीज़ें भी देखनी है और क्योंकि ये हमारी लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। एंड आई डोंट नो फ्यूचर कैसा किसका रहे, हम इस चीज़ के बारे में नहीं कह सकते। तो फाइनली अभी शुरू करते हैं। जो हमने करा है वो मैं आपको क्लैरिटी के साथ बताता हूँ। और अगर आपने मेरी पहली दूसरी वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ जाके देख लेना। मैं कंसिस्टेंसी के साथ काम कर रहा हूँ और मैं काम करता रहूँगा। इवन मैं आपको ये श्योरिटी देता हूँ कि मैं अपनी तरफ से पूरी 100 वीडियोज़ यूट्यूब पर डालूँगा एसएससी स्टेनोग्राफर की प्रिपरेशन के लिए करते हुए। ठीक है, तो अभी दिखाता हूँ जो मैंने काम किया है आपको। स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट टाइम हमने सिनोनिम और एंटोनिम्स करे थे जो मैंने आपको बताया था। ठीक है, उसके बाद जो मैं वीडियो बनाने के बाद गया था तो मैंने 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन करा था और न्यूज़पेपर के आर्टिकल पढ़ा था। क्योंकि मैं 1-2 आर्टिकल पढ़ता हूँ, अगर मैं पूरा न्यूज़पेपर नहीं पढ़ पाता तो मेन में मैं आर्टिकल पढ़ता हूँ। अगर टाइम होता है तो मैं अपना पूरा पॉलिटिकल न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ। मुझे पॉलिटिकली काफ़ी ज़्यादा इंक्लाइंड हूँ मैं और मुझे बहुत पसंद है पॉलिटिकल चीज़ें पढ़ना। तो इकॉनमी से तो मेरे को तो बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा है कि इकॉनमी में जहाँ देखता हूँ वहाँ मैं पीछे हट जाता हूँ। बट या इकॉनमी इज़ वेरी इंटरेस्टेड एंड नॉट इंटरेस्टेड बट इंटरेस्टिंग। ओके, तो गलत ग्रामर का यूज़ करते हुए यहाँ पे प्रिपरेशन करना इज़ नॉट गुड। ओके, तो आज हमने 451 to 551 ग्रामर के क्वेश्चंस करे जिसमें हमने एंटोनम करी है। अब आपको लग रहा होगा मैं 451 से 551 क्यों करें। उसका रीज़न ये है कि जहाँ से मैं करता हूँ वहाँ पे मेरे को ऐसे स्क्रॉल करना पड़ता है नीचे 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 नीचे। और जब स्क्रॉल करता रहता हूँ ना तो अपने आप की स्क्रीन गायब हो जाती है। तो जहाँ से स्क्रॉल मेरा ख़त्म हुआ मैंने वहीं से स्टार्ट कर दिया अपना। 451 से 551 100 मैंने एंटोनम करे हैं। ये एंटोनम देखो जो हार्ड होते हैं मैं वो लिख लेता हूँ, ये आपको दिखा दिए। सबके लिए अलग अलग होते हैं। अगर आपको भी इसमें से कुछ भी इंटरेस्टिंग लगे तो आप इसे कॉपी पेस्ट कर सकते हैं इफ़ आप चाहो तो, वरना कोई बात नहीं, मैं अपने लिए करता हूँ। और ये छोटी सी डायरी है। और आपको मैंने एक चीज़ और बताई थी, ये एंटोनम में जो मुझे हार्ड लगते हैं वो मैं यहाँ लिख लेता हूँ। और जब मैं नेक्स्ट एंटोनम में सिनोनिम मोक लगाने जाता हूँ, मतलब टेस्ट करने जाता हूँ, ठीक है, ये क्वेश्चन अटैम्प्ट करता हूँ तो मैं इसको सबसे पहले रिवाइज़ करता हूँ क्योंकि ये दोबारा अगर आए तो मैं इसको अटैम्प्ट कर सकूँ और इसका करेक्ट आंसर दे सकूँ। ठीक है, जिससे क्या होता है परसेंटेज ऑफ एरर जो होता है वो बहुत कम आने लगता है और जिसके चक्कर में हमारे मार्क्स जो है इंक्रीज़ होने लगते हैं। और आपको पता है इतनी ज़्यादा वोकेबलरी है, इतने ज़्यादा वर्ड्स है कि आप कहीं तक याद नहीं कर सकते। यू हैव टू बस आपको एलिमिनेशन करना आना चाहिए। अभी आज का स्कोर पता है मेरे कितना रहा है? 100 क्वेश्चन में से 30 क्वेश्चन मेरे 29 गलत रहे हैं वैसे, लेकिन मैंने यहाँ 30 लिखा है क्योंकि एक क्वेश्चन कहीं ना कहीं मैंने आता नहीं था तो उसको भी नोट कर दिया। तो 70 क्वेश्चन ठीक है, फिर भी मैं बहुत गंदा कर रहा हूँ। और इसमें भी 100 क्वेश्चन करें, इसमें देखो मेरे कितने गलत हैं, बहुत कम क्वेश्चन गलत रहे हैं अगर आपको एज़ कम्पेयर टू
एंटोनम्स में दिख रहा होगा, क्योंकि मेरे यहाँ साइनो बहुत तगड़े गए हैं और इसमें इस बार जो एंटो थे बहुत डिफ़िकल्ट आए थे। ठीक है, साइनो एंटो ये दो करा, और उससे पहले मैंने करे थे अपना स्किल में मैंने आज 14 एक्सरसाइज करी थी। ठीक है, अनसीन पैसेज की। ये प्रोग्रेसिव मार्च की करता हूँ मैं यूट्यूब पे, काफ़ी सारे चैनल्स हैं, आप वहाँ से कर सकते हैं। देखो, अगर मैं आपको एक टिप देता हूँ प्रोग्रेसिव करने की सबसे अच्छी। अगर आप नए हो और आपने अभी स्टार्टिंग करी प्रोग्रेसिव करना, और आप सोच रहे हो कि प्रोग्रेसिव डायरेक्ट 800 वर्ड करते हैं, तो मत करना। मैं आपको बताता हूँ, 10 मिनट की वीडियो होगी। ठीक है, कोई भी प्रोग्रेसिव उठाना, अभी मार्च की उठाना, जो करंट में वही उठाना, जैसे 1-2 एक्सरसाइज, 3-4 एक्सरसाइज, कोई भी वीडियो उठाना, और जो स्पीड पे आप लिखते हो कंफर्टेबल हो उसी स्पीड पे लिखना। उसमें पता है आपको करना क्या है, सबसे अच्छी चीज़ करनी है कि आपको ना 10 मिनट की वीडियो नहीं अटेम्प्ट करनी, आपको सिर्फ 5 मिनट की वीडियो अटेम्प्ट करनी है। मतलब आप ना पहले उसमें देख लो कि जब ये वर्ड आ जाएगा ना, जैसे मान लो ग्रेटिफाइंग लिखा है, मतलब एग्जांपल दे रहा हूँ, ग्रेटिफाइंग लिखा है 400 वर्ड पे, तो जहाँ पे ग्रेटिफाइंग आएगा ना सुनने में, वहीं पे आप स्टॉप हो जाओगे और वीडियो को स्टॉप कर दोगे। फिर उसके बाद आप वापस से डिक्टेशन दोगे और आउटलाइन पढ़ोगे अपनी, फिर ट्रांसक्राइब करोगे। इफ़ आपके पास लैपटॉप वगैरह है, नहीं है तो आप अपनी नियरेस्ट कोचिंग में जाके वहाँ पे ट्रांसक्राइब कर सकते हैं अगर आप चाहो तो। ठीक है, और दूसरी बात, अगर आपको ट्रांसक्रिप्शन अच्छी नहीं हो रही है, जैसे मेरी अच्छी नहीं हो रही है, तो मैं क्या करता हूँ, टाइपिंग मास्टर पे काम करता हूँ, जो उसका प्रीमियम वर्जन होता है, उस पर अपनी कीज़, अपने हाथ फिंगर सेट करता हूँ। ठीक है, फिंगर सेट करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ट्रांसक्रिप्शन कर रहे हो तो साथ साथ आधे घंटे फिंगर को भी दीजिए, क्योंकि बहुत सारी ऐसी कीज़ होती हैं जो बहुत हेल्प करती हैं आपको ट्रांसक्रिप्शन में। ठीक है, ये मैंने करी है 14, और इसमें मेरी बहुत गलती रही है। उसके बाद मैंने ये करा है कॉपी पेस्ट। ठीक है, ये कॉपी पेस्ट करा है, तो और ये मैंने पहले करा था, तो देख लो भाई मेरी मिस्टेक बहुत सारी है, आपको दिखेगा बहुत सारी मिस्टेक्स है, बहुत गंदा लिखा हूँ, आई नो, बट मेरे को इतना पता है कि कोशिश करूँगा कि मैं बहुत अच्छी आउटलाइन बना सकूँ और बहुत अच्छे से कर सकूँ। सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये नहीं है कि आप गलत कर रहे हो या फिर आप बार बार आउटलाइन गंदा बना रहे हो। सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे जो है वो ये है कि आप डेली बैठ रहे हो, डेली कर रहे हो। ठीक है, अभी इसके बाद आपको पता है, अभी मैं करूँगा एडीएम करने के बाद न्यूज़पेपर करूँगा। ये रहा मेरा न्यूज़पेपर, इसके नीचे देखो मेरी एक आदत है, मैं आपको दिखाऊँगा बाद में, मेरे पे ना कलेक्शन पड़ा हुआ है बहुत सारा। ये वहाँ से यार मैंने वो मच्छर वाली जो अगरबत्ती होती है वो जलाने के लिए रखी हुई, तो डोंट माइंड। ओके, और ये न्यूज़पेपर का कलेक्शन रखता हूँ, इसमें जितने आर्टिकल होते हैं ना सारे आर्टिकल फाड़ लेता हूँ और अलग से एक अपना गट्ठा बना लेता हूँ इतना बड़ा। अभी आपको दिखाऊंगा भाई, इतना बड़ा गट्ठा बना पड़ा है आर्टिकल का, पिछले 1 साल का आर्टिकल रखे पड़े हैं, सारे आर्टिकल, सारे आइडियाज़ पेज निकाल के रख लेता हूँ। मेरे में अलग ही तरह का एक वो है, क्या बोलते हैं उसे, पता नहीं क्या है, बट हाँ, तो वही है जो तुम समझ जाओ। तो सारे के सारे इकट्ठा बना के रखते हूँ और रखता हूँ आर्टिकल, और सारे आर्टिकल मैं पढ़ता हूँ। ठीक है, वैसे देखो अभी तक जैसे डेली आर्टिकल आते हैं वो तो मैं 1-2 पढ़ता हूँ, लेकिन मेरा ही सोचना है, मैं ऐसा सोचता हूँ, ऐसा नहीं, मेरे को नहीं लगता कि ऐसा दूसरे व्यक्ति भी सोचता हो कि जितने भी आर्टिकल्स मैं इकट्ठे करके रख रहा हूँ उसे मैं बाद में पढ़ूंगा। जब मैं न्यूज़पेपर नहीं पढ़ूंगा तो मैं उस टाइम पे आर्टिकल पढ़ूंगा। फॉर एग्जांपल मैं कहीं घूमने गया हूँ तो मैं अपने आर्टिकल साथ ले जाऊँगा और अपने आर्टिकल निकाला मैं पढ़ने लग जाऊँगा। उस टाइम पे मैं वो भी आर्टिकल पढ़ूंगा जो आर्टिकल मैंने नहीं पढ़े थे। या फिर एक ऐसा दिन आएगा जिस दिन मैं इस न्यूज़पेपर को नापसंद करूँ तो मैं उस दिन आर्टिकल पढ़ूंगा। पर मेरे को लगता है आर्टिकल तो डेली आते रहेंगे, कितने मैं आर्टिकल सेव कर लूँगा, बट मैं करता रहूँगा, जितने हो सकेंगे उतने करता रहूँगा। ठीक है, ये कर लिया। एंड एक चीज़ और बतानी है, आज का दिन काफ़ी टफ रहा था मेरा, क्योंकि हॉस्पिटल वगैरह में सारा काम हम कराया। भाई एक चीज़ है, हेल्थी रहो, अच्छा खाओ, अच्छा पियो, अच्छी जगह बैठो, अच्छे सराउंडिंग्स में रहो। ठीक है, कोई तुम्हारा दोस्त नहीं मत बनो। ठीक है, अलग बैठो, अलग पढ़ो, एंड जितना खुश रह सकते हो उतना रहना, क्योंकि ये जो एस्पिरेंट की जर्नी होती है बड़ी टफ होती है। मैं तो भाई पूरी कोशिश कर रहा हूँ इस जर्नी को टफ ना बनाऊँ, और मैं अभी तक सोया नहीं हूँ स्टिल। अभी देख रहे हो तुम कितना बज रहा है, ये देखो 2:45 के आसपास का टाइम हो रहा है। ठीक है, 3 बजने वाले हैं और मैं सोया नहीं हूँ। मैं अभी जाऊँगा, थोड़ी सी काम करूँगा, उसके बाद मैं आर्टिकल वगैरह पढ़ के सोऊंगा। ठीक है, एक आर्टिकल पढ़ लूँगा, 15 मिनट लगेंगे, 15 मिनट में एक आर्टिकल पढ़ने के बाद आराम से सोऊंगा। सुबह उठूँगा 5-5:30 बजे, चोर्स करूँगा घर के अंदर। ठीक है भाई, चोर्स में पता क्या करता हूँ, पानी मोटर चलाता हूँ, पानी वानी करता हूँ अपना। ठीक है भाई, घर वाले भी कर सकते हैं लेकिन मैं करता हूँ, मुझे सही लगता है, वो भी कर देते हैं। उसके बाद जाऊँगा रनिंग करने, और डेली
बता रहा हूँ आपको 3 से 4-5 किलोमीटर रनिंग करता हूँ। मेरे ऊपर डिपेंड करता है, अगर मेरे को लगता है कि आज मुझे ज़्यादा जाना चाहिए तो मैं ज़्यादा जाता हूँ, ठीक है। और सुबह काफ़ी एक्सरसाइज वगैरह करता हूँ जो मेरे को अच्छी लगती है, ठीक है। पहले ऐसी हैबिट नहीं थी, बट अब ऐसी हैबिट डाली क्योंकि मैं मेक श्योर करना चाहता हूँ कि मैं जब फेल हुआ तो इस रिग्रेट से फेल ना हूँ कि मैंने कुछ करा नहीं। आई वॉन्ट टू फील फुली, आई वॉन्ट टू डू माई बेस्ट, एंड दिस इज़ द 3rd वीडियो आई एम अपलोडिंग राइट नाउ। और अभी 97 वीडियोस इसी चैनल पे लगातार आती रहेगी, कांस्टेंट आती रहेगी। आई डोंट नो कितने लोग देखेंगे कितने नहीं देखेंगे, बट ऑल आई वांट टू से, जितने भी एस्पिरेंट है, जितने भी स्टूडेंट्स जो SSC या फिर एनी अदर एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, गाइज आप भी कर सकते हैं, ठीक है। और अभी सिर्फ मैं अभी से 4-5 घंटे बैठ रहा हूँ। अभी देखना कुछ दिनों के अंदर आपको मैं 8-9 घंटे की सीटिंग लगाते हुए मिलूँगा, जिसमें मैं अपना मूव भी करूँगा, जिसमें GK करूँगा। और मेरा 22 तारीख को JDA का पेपर है, तो भाई मेरी की तो बहुत फट रही है उसके अंदर, पता नहीं क्या होगा, कुछ नहीं पढ़ा अच्छे से। बट कोशिश यही रहेगी कि अच्छा एग्ज़ाम जाए, ठीक है। मेन बात ये है कि रिवीजन नहीं हो पाई है इतनी अच्छे से जितनी करनी चाहिए। कल का पूरा दिन शायद मैं JDA के लिए दूँगा, और जितना हो सकेगा मैं इंग्लिश करूँगा, वोकैब करूँगा, साइनो एंटो करूँगा और रीजनिंग करूँगा। कल मैं स्टेनो शायद ही करूँ, कोशिश करूँगा एक स्टेनो की डिस्क्रिप्शन कर लूँ या डिक्टेशन कर लूँ, ठीक है। और ऐसे ही मेरे साथ बने रहिए, और प्लीज़ मेरी वीडियोज़ को अगर आपको अच्छी लगे लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे चैनल को। और आप और मैं मिलके हम ऐसे साथ में ग्रो करेंगे। मैं आपको अच्छी अच्छी एडवाइस देता रहूँगा, इफ़ आपके पास है आप मुझे देना, ओके। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग, and please like and subscribe to my channel. Bye bye, see you.